नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। राजनीति में कहा जाता है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती, न दुश्मनी और न ही सत्ता। लेकिन आज सुबह महाराष्ट्र से जो खबर आई उसने न सिर्फ राजनीति को बल्कि हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि खुद जिंदगी भी कितनी अस्थायी है, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। आज सुबह की शुरुआत महाराष्ट्र के लिए एक गहरे सदमे के साथ हुई। वो नेता जिसकी आवाज से मंत्रालय के गलियारे गूंजते थे, वो नेता जो सुबह 6 बजे ऑफिस में फाइलों का निपटारा करने के लिए मशहूर था, वो नेता जिसे पूरा महाराष्ट्र दादा के नाम से जानता था, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज एक विमान हादसे में निधन हो गया है। यह खबर इतनी अचानक आई कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस हादसे की बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया। वो शख्स जो अपने फैसलों के लिए, अपनी बगावत के लिए और अपनी बेबाकी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह आखिर हुआ क्या। अजीत पवार हमेशा की तरह अपने काम पर थे। अगले महीने स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में उन्हें आज 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करना था। सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से उनके छोटे विमान ने उड़ान भरी। मंजिल थी बारामती, वो बारामती जो पवार परिवार का गढ़ है, वो बारामती जिसे अजीत पवार ने अपने हाथों से सींचा था। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान उनकी आखिरी उड़ान साबित होगी। उड़ान भरने के महज आधे घंटे बाद जब विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। विमान क्रैश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक वहां आग और धुएं का गुबार था। इस हादसे में अजीत पवार के साथ साथ 2 पायलट और उनके सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। डीजीसीए ने पुष्टि कर दी है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। शरद पवार और सुप्रिया सुले जो बजट सत्र के लिए दिल्ली में थे, खबर मिलते ही पुणे के लिए रवाना हो गए हैं। पूरा परिवार सदमे में है और पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध है। अजीत पवार की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक भतीजे की जिसने अपने चाचा की उंगली पकड़कर चलना सीखा और फिर एक दिन उसी चाचा की राजनीति को चुनौती दी। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर में जन्मे अजीत अनंतराव पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे थे। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो दुनिया उन्हें सिर्फ शरद पवार के भतीजे के रूप में जानती थी, लेकिन अजीत पवार को परछाई बनकर रहना मंजूर नहीं था। उन्हें 1982 में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुना गया और यहीं से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। 1991 में वो पहली बार बारामती से सांसद बने, लेकिन चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने वो सीट छोड़ दी। शायद ये वो पहला मौका था जब उन्होंने साबित किया कि वो परिवार और पार्टी के लिए त्याग कर सकते हैं। इसके बाद वो राज्य की राजनीति में लौटे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजीत पवार के बारे में एक बात जो उनके धुर विरोधी भी मानते थे, वो थी उनकी काम करने की क्षमता। महाराष्ट्र के मंत्रालय में यह मशहूर था कि अगर कोई फाइल अजीत दादा के पास गई है तो वो लटकेगी नहीं। वो सुबह 6 बजे उठकर काम शुरू करने वाले नेताओं में से थे। अफसरों की क्लास लगानी हो या मौके पर जाकर फैसले लेने हो, अजीत पवार का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो एक टास्क मास्टर थे। उनकी ये छवि जनता के बीच बहुत मजबूत थी कि दादा हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन अजीत पवार का करियर जितना चमकदार रहा उतना ही विवादों से घिरा भी रहा। वो अपनी जुबान के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे। कभी मीडिया पर भड़क जाना तो कभी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक तौर पर डांट देना। आपको याद होगा सूखा प्रभावित किसानों को लेकर दिया गया उनका वो विवादित बयान जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। इसके अलावा हजारों करोड़ का सिंचाई घोटाला और कोऑपरेटिव बैंक घोटाला उनके करियर पर एक धब्बे की तरह लगा रहा। विपक्ष ने हमेशा उन्हें इन मुद्दों पर घेरा। वॉशिंग मशीन वाली राजनीति के तंज उन पर सबसे ज्यादा कसे गए। लेकिन अजीत पवार इन सब आरोपों के बीच भी अपनी सियासी जमीन बचाए रखने में कामयाब रहे और यही उनकी असली ताकत थी। अजीत पवार को इतिहास शायद एक विद्रोही के तौर पर ज्यादा याद रखेगा। वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनप्रिडिक्टेबल यानी जिन्हें आप पहले से भांप नहीं सकते ऐसे खिलाड़ी थे। आपको नवंबर 2019 की वो सुबह याद है जब पूरा देश सोकर उठा तो टीवी स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ लेते हुए दिखाई दिए।
वो तस्वीर ऐतिहासिक थी। हालांकि वो सरकार सिर्फ 80 घंटे चली और अजीत पवार वापस एनसीपी में लौट आए। चाचा शरद पवार ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन 2023 में जो हुआ उसने सब बदल दिया। इस बार बगावत सिर्फ दिखावा नहीं थी। अजीत पवार ने एनसीपी को दो फाड़ कर दिया। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बन गए। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो सिर्फ नंबर 2 बनकर नहीं रहना चाहते। ये लड़ाई थी अपनी पहचान की, ये लड़ाई थी पवार परिवार की विरासत पर कब्जे की। बारामती सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पवार परिवार का किला है और अजीत पवार इस किले के सबसे मजबूत सिपाही थे। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे ये लड़ाई पवार बनाम पवार हो गई थी। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा था। वो चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं था, वो रिश्तों की परीक्षा थी। आज जब वो नहीं है तो ये सवाल भी है कि बारामती का क्या होगा, एनसीपी के उस धड़े का क्या होगा जिसकी कमान उन्होंने थाम रखी थी। अजीत पवार का जाना शरद पवार के लिए भी एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका है। तमाम सियासी झगड़ों के बावजूद वो उनके भाई के बेटे थे। वो वही भतीजा था जिसे उन्होंने राजनीति का ककहरा सिखाया था। 66 साल की उम्र राजनीति में जाने की उम्र नहीं होती। ये तो अनुभव के साथ पारी को और आगे ले जाने का वक्त होता है। अजीत पवार अपने पीछे अपनी पत्नी सुनेत्रा और 2 बेटों पार्थ और जय को छोड़ गए हैं, लेकिन वो अपने पीछे महाराष्ट्र की राजनीति में जो खालीपन छोड़ गए हैं उसे भरना आसान नहीं होगा। चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या नापसंद, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी आक्रामकता, उनका प्रशासन और उनका वो बेफिक्र अंदाज उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। एनडीटीवी इंडिया की पूरी टीम की तरफ से अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।